बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। मायना ऊपर का पहुँचे नहीं विचार सबका, नजर बांध फना मिने हुए जिद कर तफर का, हुए जिद कर तफर का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हुई हिदायत हक की एक नाजी को बात न, खोल नजर रूह की दिखाया रसतन, दिखाया रसतन। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। मार्फत सागर प्रकरण 3 चौपे नंबर 37 को हमने पाठ किया। परमादर सुंदर साथ जी, आप मजल को अच्छी तरह से पकड़ रहे हैं कि महामती प्राज्ञ जी कुरान पुराण का प्रसंग को लेके आ रहे हैं कि सृष्टि के शुरू से ही एक नाजी और एक नारी, और प्रत्येक पैगंबर और प्रत्येक धर्म संस्थाओं में संसार का जीव को 2 भाग में बांट दिया है, एक नाजी और एक नारी, एक आस्तिक और एक नास्तिक। तो ये ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों किया? तो इसका महामती प्राज्ञ जी उसका महाकारण निकाल रहे हैं कि ये परमात्मा के धाम से ब्रह्मात्माओं के लिए खेल बना हुआ है। तो ब्रह्मात्मा आने के लिए एक स्थान तैयार कर रहे हैं, और संसार दुख का एक खेल है। तो परब्रह्म परमात्मा की लीला में से ये दुख की लीला है। लेकिन महाकारण जैसे समझ में आएगा तो फिर दुख मिट जाता है, अनुभव रहती है वास्तव में परमात्मा का मेहर के ही अंदर रहता है। तो महाकारण से ये खेल में ऐसा बनते आया, और विशेष करके मोहम्मद के मुखारबिंद से उन्होंने जालूत, जानिक ऐसे यहूदियों के साथ और ईसाइयों के साथ मोहम्मद बात करते हैं, और अपने भी जो है जाने के बाद 1000 साल बाद 11वीं सदी तक में परब्रह्म परमात्मा अरस अजीम से संसार को पाप पुण्य का फैसला करने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसा भविष्यवाणी बोलते हुए अपने ज़माने में उन्होंने सतर्क किया लोगों को। महामती प्राज्ञ जी कहते हैं 28वां कलयुग में परब्रह्म परमात्मा जाहिर होने की बात, और मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्मा सत्य। तो इस तरह से आप हम सब सुंदर ढंग से अपने मन मस्तिष्क को पूर्ण सचेत कर रहे हैं कि अब ये विविध संसार के बीच में सब अक्षर का सपना ही है, लेकिन सपना का महाकारण ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाना है। तो सपना के अंदर ही, अर्थात क्षर ब्रह्मांड के अंदर ही जीव का अलग अलग पात्रता को तैयारी करके, और एक नाजी को, एक आस्तिक को ही हिदायत देने का, उपदेश देने का पहला नंबर में। उसके बाद उनको रक्षा करना, और उनको रक्षा करने के लिए अत्याचारियों के ऊपर भगवान ने सख्त दंड भी दिए हुए। तो ध्रुव को ध्रुवलोक बना के दिया, और सालों के सामीप्य सारूप्य मुक्ति का एक झलक भी दिखा दिया कि सब जीवों को इस तरह से आगे ब्रह्मात्मा जिनके लिए खेल बना हुआ है, वो आने के बाद मुक्ति शब्द जो है सही में खेल देखे बापत, और इतना
जीवन ने कष्ट उठाए बाबत बख्शिश रूप में अखंड मुक्ति देने के लिए। मुक्ति शब्द भी संसार में था, लेकिन होते हुए भी जगह नहीं मिल रहा था, तो क्षर पुरुष के अंदर ही व्यवस्थित कर रहे थे। महामती प्राण जी साक्षात परब्रह्म परमात्मा आकर के उनके भावों को देखते हुए अब सृष्टि क्रम, सृष्टि के 5 तत्व को ही मुक्ति देने का ज्ञान मोहम्मद के अनुसार 11वीं सदी में अवतरण हुआ। महामती प्राण जी संकेत कर रहे हैं, और हिंदू शास्त्र के अनुसार, वेदों के अनुसार भी समय वही चल रहा है। इस तरह से लोगों के अंदर जो, साधक के अंदर जो एक शंका उपशंका जो था, उसको निवारण करते हुए इसी परिप्रेक्ष्य में चौपाई आगे चल रहा है। लेकिन ये सारी चीज को जो है, जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ पर जो सृष्टि किया जाने जिनकी अकल है तुझ। तो ये सारी चीज समझने के लिए परमात्मा ही बुद्धि दे के भेजने की बात थी, वो है जागृत बुद्धि। तो जागृत बुद्धि का अवतार सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज। जागृत बुद्धि कौन सा? परब्रह्म परमात्मा के ब्रह्मधाम की जो प्रेममय लीला कैसी होती है, वो रसरास के माध्यम से नूह के बेटे ने किश्ती पर चढ़ा करके रूहों को बाग में पहुंचा करके अनुभव करा। अर्थात नंद बाबा के घर में अवतरण, परमात्मा श्री कृष्ण ने काल माया को, ब्रह्मांड को परित्याग करवा के योग माया के ब्रह्मांड में केवल ब्रह्म के स्वामिनी में पहुंचा करके योग माया के द्वारा अक्षर ब्रह्म को, अक्षरातीत का, नूर जलाल को, नूर जमाल की जो लीलाएं हैं उसको अनुभव कराया। तो वही नूर जलाल ने अपने जागृत बुद्धि में अखंड किया, अर्थात अक्षर ब्रह्म ने अपने बुद्धि में अखंड की उस लीला को। वही बुद्धि की अवतार जागृत बुद्धि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जब धरती में शास्त्रों का अवलोकन करते हैं तो पता चल गया परमात्मा के हुक्म से कि ये सारी बातें जो है ब्रह्म सृष्टि के लिए हो रही है, और अक्षर ब्रह्म को, अक्षरातीत का प्रेम अनुभव कराने के लिए ये लीलाएं हुई है। और अब जो है अक्षर ब्रह्म को भी, जागृत बुद्धि को भी तारतम्य मिलने पर अब ये बुद्धि को तारतम्य ने अपना कलम बनाया, और परमधाम अपना धाम स्वरूप लीला को वर्णन करवाया तारतम्य वाणी ने। तो तारतम्य का अब ये पूर्णमदः पूर्णमिदं ज्ञान होने से अब इसके सत्संग में आने वाले आत्माओं को, कार्य कारण महाकारण को देखते हुए लक्ष्य एक ही रहेगा, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा, और ध्यान वही रहेगा, परब्रह्म परमात्मा के धाम का चितवनी रहेगा। लेकिन अपने अपने पात्र अनुसार जीव आत्मा उसी के आधार पर विश्व में अपना अखंड मुक्ति का अनुभव करेंगे। ईश्वरीय आत्मा यानी अक्षर का जो है ईश्वरीय वृत्ति, वही परम धाम का आनंद जो देखना, अनुभव करना चाहती थी, अक्षरधाम में करते रहेगी। और ब्रह्म आत्माओं को जो अक्षर का खेल देखना था, वो भी देखते हुए अब अपने मूल, अपनी जो लीलाएं हैं उसी में शामिल होगी। इस तरह से सृष्टि का कॉन्सेप्ट जो समेट लिया गया है। अब आइए हम अपने अपने दर्जा से कितना इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वही हिदायत हक की चौपाई नंबर 37 में देखिए, वो जो एक नाजी फिरका या आस्तिक करके आए थे, पहले से उनको उपदेश दे रहे थे, उसी नाजी फिरका में परमधाम के ब्रह्म आत्मा आई, तो अब उसको हिदायत दे रही है हक की। तुम्हारा घर दिव्य परमधाम में है, तुम इस संसार को देखने के लिए आई हो, खेलने के लिए नहीं आई है। और देखो जीव की कैसे सुख दुख के नाटक कर रहे हैं, और नई में है बोल करके तरस रहे हैं। कोई भैरव झाँप खा रहे हैं, कोई पंचाग्नि तप रहे हैं, कोई पानी में गल रहे, हिमालय में सड़ रहे हैं। ये सब ब्रह्म प्राप्ति के लिए। देखो वही हिदायत हक की। एक नाजी को बात सुनना, वही नाजी जो था, जो परमधाम के ब्रह्मात्माओं का जो संकेत था, उन्हीं ब्रह्मात्माओं को सदगुरु महाराज द्वारा बातुनी बात बताई गई कि परमधाम में प्रेम संवाद में क्या क्या कंडीशन रखा था।
एक नाजी को बातों नहीं बताई गई। अब लीला हम जाहिर करें जो सुख सैया हृदय धरे। पीछे सुख होशी सवन पसरसी 14 भवन, अभी पसरे 14 भवन हो रहा। खोला नजर रूह की देखाए अरसतन। खोला नजर रूह की, रूहों की नजर खोलने का अर्थ है जैसे अक्षर ब्रह्म को, जैसे व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि देकर के महाभारत का दर्शन कराया था। जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान ने गीता कृष्ण ने अपने शरीर के अंदर ही 14 लोक का दर्शन कराया था दिव्य दृष्टि दे। ये उदाहरण था जीव को पहले से ही हो रहा था, क्योंकि अक्षरातीत के हृदय में पक्का है कि ये ब्रह्मात्मा खेल में जाएंगे और जलचर में जलचर होंगे। और मार्कंडे ने भी अपना सारा अस्तित्व भूला था वैकुंठ का, तो भगवान ने मार्कंडे की कथा सुना करके मर्त्यलोक में ही मार्कंडे को जगाए थे। परमात्मा को पता है सारा दृष्टांत मैंने पहले रख दिया हूँ, अब मेरा समय हो गया ब्रह्मात्माओं को घर परमधाम को याद दिलाने का। तो मार्कंडे की उनकी कथाएं सुनानी पड़ी। भगवान राम को गुरु वशिष्ठ ने उनके ही कथा सुनाई थी। बस परमधाम से ब्रह्मात्माओं को भी उनके ही परमधाम की कथा, परमधाम की चर्चा, परमधाम की लीला को अवलोकन कराना होगा। उसी का नाम है खोला नजर रूह की। कार्य कारण महाकारण बता करके रूहों को अपने आप को ब्रह्मधाम में होने का एहसास कराना है। सपना देखते हुए वृत्ति को सपना से उठा करके जागृत के वृत्ति में पहुंचाना होगा, ताकि सपना भी उसके हृदय में अखंड हो जाए और ब्रह्मधाम भी अपनी जागृत भी सचेत हो जाए। तो खोला रूह नजर रूह की सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को करवाए, इंद्रावती आत्मा को करवाए। तो उन्हीं महापुरुषों, उन्हीं महान आत्माओं ब्रह्मात्माओं को देखते हुए अपने आप को भी समावेश करना होगा। यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजन सयत प्रमाण कुरुते लोकस्तन वर्तते। उता सो क्या सब्जी वही हिदायत हक के एक नाजी को बात न खोल नजर रूह की दिखाए अरशतन। अब समय आ गया है जो पहले से शास्त्र में भी भूमिका बांध करके दिव्य दृष्टि दे करके 14 लोक में विष्णु का दर्शन कराना, महाभारत का दर्शन कराना, ये सब चल रहा था। आया समय सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के समय से अब तारतम द्वारा दिव्य दृष्टि से, तारतम द्वारा ये वाणी गरजत माज संसार खोजी खोजे मिटावे अंधार। अब शुरू हो गया है खोल नजर रूह की दिखाया रसतन। पता चल गया कि कौल किए रूहों सो अरस से उतरते हक। कौल किए वचन लेन देन हुआ था प्रेम संवाद में कि रूहों सो बातचीत हुई थी कि तुम ऐसे खेल में जा रहे हो जो विविधता से भरा हुआ। वहां ब्रह्म को नाम ही है, ढूंढोगे सही मिलेगा नहीं रूहों, लेकिन मैं आकर के जब याद दिलाऊंगा उस समय होशियारी वाला। सारी बातें कौल की रूहों सो अरस से उतरते हक। ब्रह्मात्माओं के चित्तवृत्ति संसार तरफ लौटने से पहले धनी ने सारी चीज बताई थी, क्योंकि वो
तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहब से क्या छिपावे जिनके हाथ में डोरी। वो तो पूर्णमदा पूर्णमिदम् है। उनको अक्षर का खेल कैसा है, उनका ही हुक्म से होना है, तो नहीं जानने वाली बात थोड़ी थी। अब तारतम और राज्य महाराज एक ही स्वरूप है। अब तारतम ने पूरी तरह राज्य के दिल के अंदर से खेल की सारी बातें सो सिर कौल किए रूहों सो अरस से उतरते हक। ये प्रेम संवाद की बातें जो सारी चीज। अब आई बात, शास्त्रों में तो आई चीज कहीं ना कहीं लक्षण है, और मोमिन शब्द है, मोमिनों से खुदा से बात की बात है। मोहम्मद ने बोला तुम लोग मेरे यार हो, भाई आवेंगे आखिर। तो भाइयों की महिमा बहुत गाई है वेदों में, ब्रह्म प्रजाओं के, ब्रह्म सृष्टियों की महिमा बहुत गाई है। अब ये जो है संसार के बुद्धिजीवी वर्ग, जो जीवों में भी जो उच्च कोटि जब तपस्या करते गए थे, उनको कहीं कहीं संकेत मिलता था ऐसा। तो क्या करने लगे उन्होंने, सो उन मोमिनों की जो बड़पन है, उन मोमिनों की जो महिमा है, वो ब्रह्म सृष्टियों की जो महिमा है, पहले दही जमाए के पीछे दुए गाई, बछिया उनके पेट में, माखन हाथ बिका है। तो माखन हाथ बिका अर्थात उन ब्रह्म सृष्टि को महिमा धरती में पहले से गवा दिया था शास्त्रों के मुखारविंद से। तो ये जो संसार के जीव जो है वो मोमिन हम ही है, जिनकी महिमा गाई है वो हम ही है, वो ब्रह्म सृष्टि हम ही है करके सो सिर लिया अपने सिर में ले रहे थे। कौन, दिला मजाजी खलक, जो मजाजी दिल, झूठे दिल, जो खलक स्वप्निक जो जीव है, मजाजी दिल है, जिसके मजाजी दिल यानी झूठे दिल, जहां पर वो अंकुर ही नहीं, कुन्ना हो जा कहने पर जो हुए हैं, उनके पास अंकुर ने, स्वप्ना के जीव में जागृत कहां से अंकुर होता है, लेकिन उस जागृत का ज्ञान धरती में आया। तो उसको देख करके अब उन्होंने कहा हमारी बात है, अंकुर नहीं है लेकिन बुद्धि से पकड़ लिए। तो धनी कह रहे हैं कौल किए रूहों सो अरस से उतारते हक का, वो चीज शास्त्र में है। तो ये जो वो शास्त्रों को देखते हुए शास्त्र ज्ञानी लोग, कतब के मुल्ला मौली लोग, सो सिर लिया अपने, वो हम ही है बोलने लगे। अपात्र दिल मजाजी खलक, ये झूठे दिल वाले, स्वप्निक दिल वाले बोलने लगे। बुजुर्गी अरस रूहों की, परम धाम के ब्रह्मात्माओं की जो बड़पन है, बुजुर्गी है, श्रेष्ठपना है, महानता है, अरस रूहों की सिर अपने ले गए, अपने सिर पर ले रहे, और गुण भी नहीं है, काम भी नहीं, बस नाम ही ले रहे, सिर अपने ले। सिफत एक नाजिए की, वो जो नाजी फिरका जो है, अर्थात वो जो एक आस्तिक जमात है, और उसी ट्रैक में ब्रह्मात्मा का जो सिफत जो महिमा है, सो 72 के देवे, जो 73वां है ना, ये 72 वाला और 71 वाला, 70 वाला, 71 वाला, 72 वाला, मूसा ईसा और मोहम्मद के पैगंबरों। जैसे हिरण्यकश्यपु ने, प्रहलाद ने जिस भगवान की महिमा गा रहे थे, मैं हूं बोला कि नहीं बोला, हो कहां भगवान की बातें और कहां राक्षस अपने सिर पर ले रहा। ऐसे ही ये उदाहरण है। बेचारा विभीषण राम भक्त, और रावण बोलता है मैं मेरे पूजा, जो तेरे भगवान का गुण है मेरे में। अरे भाई कुछ लक्षण नहीं है, दावा करता है, पहले से ऐसे होता है। ऐसे ही परम धाम की ब्रह्म आत्माओं की सच्चिदानंदमय भूमि का जो गुण है, प्रेम जो है, वो हम हैं करके संसार में दावा ले रहे हैं। गुण तो कुछ है नहीं।
बेचारा विभीषण छुप छुप कर लिखता तो राम है। तो ये क्या लिखा तूने, तू भी राम भक्त है, मेरी भक्ति को छोड़कर? नहीं महाराज, ये भाभी और भैया का ही तो है। राम मतलब रावण, मां मतलब रावण की श्रीमती का नाम। देखी बाजी छलकी, छलकी तो उल्टी उल्टी रीत, इन्हें में सीधा दौड़ के कोई नहीं सके जीत। ये भी तरीका सीखना पड़ेगा, ये भी उदाहरण है। तो बुजुर्गी अरस रूहों की, शिरा अपने लेवे, सिफत एक नाजी है की। नाजी की ही महिमा है धरती में। वो नाजी कौन है? उत्तम जीव नाजी में साक्षात नाजी, अरस तन वाले इस स्वरूप में आया हुआ है। उपदेश इनके लिए था। सो बहत्तरों को देवे, वो अपने बहत्तरों, सो बहत्तरों को देवे, सिफत एक नाजी को, सो बहत्तरों को देवे। ये क्वेश्चन मार्क पढ़ने में। तो 73वां जो है नाजियां हैं, उनकी जो महिमा 72 को देवे। जो नास्तिक है उनके थोड़ी महिमा होती है, लेकिन वो जबरदस्ती अपने पर कर रहा है। प्राण जी एक दृष्टांत फिर देते हैं, वास्तविक दृष्टांत, वो बनी बनाओ नहीं, जो घटना घटी है। क्या बोल रहे हैं? 40 नंबर चौके में देखिए। अरे शेखिदार जान मोहम्मद नूर मोहम्मद, आप लोगों तो कुरान के ज्ञाता हो। संसार में 3 सृष्टि है, जीव, ईश्वरी और ब्रह्म सृष्टि। याद है ना कुरान में? आम खास खासल खास लिखा है ना। आम सृष्टि जो कुन्न हो जा पहले उत्पन्न हुआ, स्वप्निक सृष्टि है ना। हाँ, तो आपको और भी पता होगा। हाँ। और मोहम्मद साहब खुदा के दर्शन के लिए गए थे, तो किसमें बैठ के गए थे? क्या बना मोहम्मद ने? हम जब्राइल में बैठ के गए, बोला। हाँ, तो हमारे ऋषि महर्षि भी तो हमारे अवतारी पुरुष परमात्मा को दर्शन करने की बात करते हैं, तो किसमें गए? कोई एक शक्ति है। तो कुरान में जब्राइल मोहम्मद साहब के साथ गए। मोहम्मद नासुत से मलकुत गया, मलकुत से जबरुत गया, और जबरुत के बाद जो है ये जब्राइल जो मेरी शक्ति है आगे जा नहीं सका। और जो कुरान के जो मानने वाले लोग जब्राइल से बहुत डरते हैं। यानी जब्राइल बार बार ना, वो खुदा का शक्ति, खुदा की शक्ति, मेरे पास जब्राइल है, ऐसे ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। राणा जी ने शेखिदर जैसे को कहा कि तुम्हारे में जब्राइल बहुत बड़ी शक्ति है ना? हाँ, बहुत शक्ति है। असराफिल? हाँ, असराफिल की बात भी है, लेकिन वो उतना उच्चारण नहीं करते, लेकिन जब्राइल को बहुत मान्यता है। अच्छा, तो जब्राइल के खानदान का, यानी जब्राइल की परंपरा पता है? जब्राइल की कहानी पता है? मोहम्मद ने जब्राइल में चढ़ के तो गए, लेकिन जब्राइल ने जबरुत के आगे जा नहीं सका। मेरा पंख जलाता है, मैं आगे जा नहीं सका करके जब्राइल वहीं रहा। हाँ, ये तो है। तो फिर मोहम्मद ने तो जब्राइल से वहीं रुक करके आगे जा करके खुदा से बात करके आए। लेकिन जब जब्राइल जा नहीं सका जबरुत से अथवा अक्षरधाम से, तो आगे अक्षरातीत की बातें मोहम्मद ने किससे की, किस में जा करके की? उसको पता है? वो तो पता नहीं। बस वही तो चीज़ है। रफ रफ के तखत आया उधर से, खुदा ने भेजा, और जब्राइल वहीं पर रहा, उसी हद में, उसी सीमाना में रहा, और आगे रफ रफ के तखत आया। उसके बाद मोहम्मद आगे गए और खुदा से बातचीत करके 90,000 हरफ जो सुना, जो भी आगे की कहानी है। राणा जी उस कोटेशन में ले आ रहे हैं। इस जीव संसारी कुन्न कहते हो जा कहने वाले आप लोग ब्रह्म सृष्टि को दावा लेकर के ब्रह्म सृष्टि को गुण अपने सिर पर, जो बड़पन अपने सिर पर बड़े होने चाहते हो, ऐसा जबरदस्ती क्यों करते हो?
राजा का राजकुमार लड़का, राजकुमार जो है ना, राजकुमार को साथी जितना भी इंटीमेट फ्रेंड क्यों ना हो, लेकिन राज्य अभिषेक में साथी को राज्य अभिषेक नहीं किया जाता है। ऐसे निशवत का सागर का वो ब्रह्मात्मा अलग है। मतलब वो ब्रह्मात्मा की महिमा वो परम धाम के ही ब्रह्म या आत्मा है। यहाँ संसार में जबरदस्ती करके नहीं होगा, बस नरमाई से, कोमलता से तुम इतना काम कर सकते हो। ओहो, हे ब्रह्मात्मा हो, आप इस संसार में आए हैं तो हमें भी पार लगा दीजिए, हमें भी परमात्मा का दर्शन करवा दीजिए करके भिक्षुक बन करके नरम से उन ब्रह्मात्माओं को चरण पकड़ सकते हो। इसी में बेड़ा पार है। लेकिन तुम जबरदस्ती करोगे तो वो भी चला जाएगा, वो भी नहीं रह पाएगा। रूम न रहे वालों यहाँ डिस्टर्ब है, डंग डंग मुझे ना करो। जब्राइल जिता अटक्या आगो पहुंचा ना है। सुंदर साथ जी, आज कुछ मजा आ रहा है। हमारे प्राण साधन में बंदर आ गया तो लड़के लोग बंदर भगा रहे हैं तो डंग डंग डुंग डुंग आवाज़ आ रहा है। वो भी यहाँ पर आज परमधाम का वर्णन होने वाला है करके अपनी कहानी सुनने आया है। परमधाम में तो बंदर तो सब्जी लेके आता है, यहाँ सब्जी लेने आता है बंदर। तो फुलबाग नूरबाग में अन्न वन में घूम रहा है, तो यहाँ सब्जी लेने आया है। परमधाम में भी इस समय में सब्जी लेने जाने का समय हो गया है। जब्राइल जी तो अटक्या, आगो पहुंचा ना है। प्राण जी महाराज याद दिला रहे हैं कि कुरान के सबसे बड़ी शक्ति जब्राइल, जिस खुदा के पास जा नहीं सका, उसका पंख जला है या परे जला, जो भी जा नहीं सका, ठीक है। तो तुम जहाँ जब्राइल जा नहीं सका, तुम्हारा इष्ट शक्ति, और वहां के ब्रह्म आत्माओं का जो दावा तुम करते हो, तुम कैसे पहुंचोगे बताओ? राजकुमार का साथी जितना भी ब्रिलियंट हो, उसको निशवत राजकुमार राजा से नहीं, हाँ राजकुमार का हजूरी बन सकता है। हाँ, राजकुमार जिस दिन राजा बनेगा अपने साथी को अलग ही एक जमीन देकर राजभवन जैसे ही खर्च करके बना सकता है, लेकिन राजा घोषित नहीं हो सकता। ऐसे ब्रह्मात्मा ही है। हाँ, ब्रह्मात्मा तुम जीवों को, सपनिक जीव को जागृत करके बख्शिश करके भिष्ट बना सकता है, उसी का नाम है आठ भिष्ट है। ये सृष्टि का कॉन्सेप्ट है महाराज, जबरदस्ती। और पहले तीन सृष्टि का जो द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, द स्टेटस ऑफ कॉन्शियसनेस, उस चीज को, चेतना को पहले देखो, तभी स्वप्न जागृत के विवेचन होगा। खाली ये संसार सपना है, 2 दिन का राम छाया करके नहीं होगा। स्वप्न है तो सृष्टि में हिसाब किताब होना चाहिए। तो धनी ने याद दिलाया कि जब्राइल जिता अटक्या आगो पहुंचा ना है, सो ये जाने दुनिया हम पहुंचे 3 ठौरा में। सो ये जाने दुनिया हम पहुंचे 3 ठौरा, जहाँ जब्राइल जा न सका हम पहुंच सकते। महाराज, यहाँ पहुंचने की बात नहीं है, यहाँ वहीं होना पड़ेगा। हाँ, अभ्यास करके राजकुमार नहीं होगा, राजा का ही पुत्र होना पड़ता है वो राजकुमार है। जीव अभ्यास करके ब्रह्म सृष्टि नहीं होगा। ब्रह्म सृष्टि जो सूरता है वो वहीं के खानदान है। हाँ, उनकी ब्रह्म लीला उनके साथ है, और उन्हीं ब्रह्म लीला को अनुभव कराने के लिए ये दुख की लीला उन ब्रह्मात्माओं को खिलाया गया है, मतलब दिखाया गया है। वही ब्रह्मात्माओं को पता लगा, उनके लिए बोला था तुम लोग मेरे भाई हो, तुम लोग मेरे यार हो, भाई आवेंगे आखिर। उन्हीं के लिए जन्मे जय राजा को व्यास जी ने कहा था, अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपी नायक ब्रह्म रूपी आत्मा।
पहले उसको पता लगा, पहला बेस को पकड़ो, सृष्टि कहाँ किस तरह से रूट है, ये तारतम्य है। जहाँ जबराइल जा नहीं सका है, सो ये जाने दुनिया हम पहुंचे 3 अठावर में। अरे दुनिया जो तिलसम की झूठे स्वप्निक जीव, भले ही यहाँ पर हंस परम हंस हो जाए, नाम से क्या होता है, अंकुर से देखो, 4 वेद कंठस्थ करो, क्या फर्क पड़ता है, झूठे को झूठे ही पतिया है। इतना ज्ञानी होने के बाद ये समझना चाहिए था, ओहो उन ब्रह्मात्माओं को धन्य, हमें ब्रह्मात्माओं के शरण में ले लो करके बोलते तो जानने का भी मेहनत का फल लगता। मेहनत तो बहुत की है, लेकिन ब्रह्मात्माओं के कॉन्सेप्ट में ध्यान ही नहीं दी। चलो तारतम्य आने से पहले तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक, अब तारतम्य से तो जता रहा है, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश नहीं कर। दुनिया जो तिलसम की, तिलसम मतलब झूठे, आगू होने चाहती ना, ब्रह्म सृष्टियों से भी आगे होना चाहते हैं। वाह, जो लियाया रुअलमिन कलामल्ला रोशन, जो लियाया रुअलमिन मतलब जब्राइल की जो शक्ति, रूहलमीन मतलब वो जब्राइल, वो परम शक्ति, जो लाया कलाम अल्लाह रोशन, जो अल्लाह कलाम की जो शक्ति, जिस शक्ति ने कुरान लेके आया, वो जब्राइल जो शक्ति है, रफरा के तखत में जाकर के मोहम्मद ने वहाँ का खजाना लेके आया, तो फिर जब्राइल ने उसको फिर यहाँ ला करके उसको कुरान में रखा। जब्राइल देखा तो सही ना, तो रफ के तखत यानी मोहम्मद फिर उसी में वापस आकर के उसी शक्ति को प्रयोग करके फिर यहाँ पर कुरान में बातें रखी। तो प्राण जी याद दिला रहे हैं, तो तिलसम की दुनिया ऐसी शक्ति जहाँ जा नहीं सका, परमात्मा की कृपा से फिर कुरान लेके आए, उसको दावा करते हैं। राह न देखे उपले मायनो बिच अंधेरी रात, 42 चौपाई में कहा राह न देखे उपले मायनो, ये बेहद में जाने की जो रास्ता है ना, जागृत के भूमि में जाने की जो व्यवस्था है ना, राह न देखे उपले मायनो, पुराण का उपले अर्थ से दिखाई नहीं दे। बीच अंधेरी रात, ये सृष्टि जो बिल्कुल परमात्मा के हुक्म से एक परब्रह्म पर्दा के पीछे रह करके सृष्टि में ही ये खेल बनाया है, ये अंधेरी रात के बीच में है। सो ए रहे बीच नासुत के घेरे पुल सरात, रहा न देखे उपले मायनो। वेद शास्त्र उपनिषद का ऊपर ऊपर का अर्थ करने से ये जो महाकारण की बात है वो समझ में नहीं आएगा। उसके लिए सद्गुरु चाहिए, उसके लिए तारतम्य चाहिए, खाली तारतम्य से भी नहीं है, हुक्म भी चाहिए। खाली तारतम्य हुक्म से नहीं होगा, वो पात्र ब्रह्म सृष्टि भी चाहिए, तभी वेद शास्त्रों में वास्तविकता खुलने वाला है। जिन्होंने वास्तविक रखा है वही परमात्मा खोलेंगे। राह ना देखी उपले मायनो बिच अंधेरी रात, सो ए रहे बिच नासुत के, ये नासुत मलकुत इसी में रहेंगे। ये संसार के जीव जो है यहीं पर तपस्या करेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं मुक्ति का भास हो जाएगा, फिर यहीं पर घूमते रहेंगे। सोए रहे बिच नासुत के घेरे पुलसरात। पुलसरात का अर्थ होता है कर्मकांड में ही, वो कर्मकांड में पुलसरात मतलब क्षर पुरुष के अंदर ही घेरे रहेंगे, सपना में ही घूमते रहेंगे। ये देत देखाए दुनी फना, जितने भी ये जो बिना तारतम, जितना भी इष्ट देवता जड़ चेतन जितने भी व्यवस्था देखते हैं, स्वर्ग वैकुंठ साकार निराकार जितने भी आप देखेंगे, ये देते देखाई दुनी फना, ये सब झूठा है। ये जो बिच नासुत मर्तलोक में जितने भी आप देख रहे हैं
उसके बाद ऊपर फना सब फिरस्ते, ऊपर में जो देवी देवता हैं सब फना झूठे हैं, स्वप्निक हैं। ये जो कया मलकुत, मलकुत भी एक स्वप्न का कालखंड के अंदर का धाम है मलकुत। उसके बाद एक खाली जो तीनों ऊपर, और मलकुत के ऊपर जो है पंचमी अक्षर समष्टि, अर्थात परमात्मा ने एक आवरण डाल करके जो ईश्वर के ऊपर एक पर्दा पड़ा हुआ है, सृष्टिकर्ता क्षर पुरुष के ऊपर फना सब फिरस्ते, ये जो कया मलकुत, ये खाली जो तीनों ऊपर, उसके बाद शून्य है, अर्थात निंद्रा का आवरण, अर्थात अज्ञान का आवरण है। खाली जो तीनों ऊपर है उसको बोलते हैं ला भी बोलेंगे, हवा भी बोलेंगे, शून्य भी बोलेंगे। एक ही है जगह। हिंदू शास्त्र, हिंदू के गुरु बिना तारतम्य वाले उसको शून्य बोलेंगे। ज्ञान मार्गी एकदम परमात्मा शून्य है, निराकार है, निर्गुण है, ऐसे बोलेंगे। और उसी को ला बोलेंगे, उसी को हवा बोलेंगे, कते परंपरा वाले। ये जुलमत तीन बीच में, वो जागृत और ये जो स्वप्निक ब्रह्मांड के बीच में जुलमत है, अर्थात पंचम अक्षर समष्टि, अर्थात श्री राज जी महाराज का फरामोशी जो अक्षर के ऊपर डाला हुआ है, वो जो है ये जुलमत तीन बीच में 14 तबक पालना, 14 लोक, ये जो 14 तबक, 14 लोक सृष्टि जो है वो एक स्वप्निक ब्रह्मांड में झूल रहा है। उसको न ऊपर महाकारण दिखता है और नीचे न किसी का आधार दिखता है। आपके सपना कहाँ लटका हुआ होता है? जब आप सपना देखोगे कहाँ लटका हुआ है पता है? ऊपर तले माहे बहेर खोजा कयूं जन, पांच तत्व मिल मोहल रचो है, सु अंतरिक्ष क्यों अटकानो, या के आस पास अटकाव नहीं तुम, जाग के संशय भानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। यानी पहले आप पहचानो, कहने का मतलब कौन से पहचानो? तुम पहला 3 सृष्टि में कौन से सृष्टि हो पहला पहचानो। झूठे है तो झूठे से तुम्हारा संबंध है, नासुती है कि तुम जबरूती है कि लाहुती, क्षर पुरुष वाले है कि अक्षर पुरुष वाले कि उत्तम पुरुष वाले। पहला सृष्टि में वो पहचानो। उसको पहचाने बिना है ब्रह्म ये है वो है मत, पहले अपने आप को जाना। बिना आप चिने पार ब्रह्म कौन है मैं कहे मैं जान। अपने को तो पहचाने नहीं कि पार ब्रह्म थोड़े। अगर तुम अपने आप को जीव सृष्टि में देखो तो तुम्हारा पार ब्रह्म तो नारायण है, नारायण से तुम्हारी उत्पत्ति है। कुन्ना ये जुलमत से तुम्हारा जुलमत से संबंध है। स्वप्न की जितने भी सृष्टि है उसको नींद से संबंध है। निंद्रा उड़े तो गए। अगर तुम्हारे अंदर मुमुक्षु ईश्वरी शक्ति है तो तुम्हारा अक्षर से संबंध है। अगर तुम्हारे अंदर अक्षरातीत का है, ब्रह्म सृष्टि का स्वरूप, परम धाम ब्रह्म सृष्टि से। इतना पता चलने के बाद अब आगे क्या करना है बात खुले। अब आगे तारतम्य बता देगा। अब एक काम करना है, उन ब्रह्म सृष्टियों के सत्संग से ब्रह्मधाम को लक्ष्य बनाना। और लक्ष्य बनाओगे तो परब्रह्म परमात्मा खुश होकर के तुम्हें वैसे ही धाम बना करके विश्व में दे देंगे, मुक्ति दे देंगे। ये जुलमत तीन बीच में 14 तबक पलन, 14 लोग हिल रहा है। ये लिखा सिपारे दूसरे कुरान के दूसरा सिपारा में लिखा हुआ है। आयत कुरान के माए, कुरान के अंदर आयत लिखा हुआ है। सका सुबह होवे जिनको, अगर इस विषय शंका धोखा किसी को है सो देखे जाए जाकर कुरान को देखो। और श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में श्री भगवान नारायण द्वारा सृष्टि होने की बात है, जाके देखो कहां पर। सुंदर साथ जी देखे बंदर लोग सब्जी लेकर के गए डंग डंग राग डंग डंग ऊपर कर रहा है।
ये जुलमत्ती ने बीच में 14 तबका पलना, ये लिखिया दूजे सिपारे, आयत कुरान के माँ है, सक सुबह होवे जिनको, सो देखे जाए ताए। 45 नंबर चौपे में कहा। ये छल मोहम्मद गिरो को हके दिखाया। ये छल सृष्टि मोहम्मद गिरो को, देखना मोहम्मद शब्द प्रयोग किया, पहले से हम बोले दिमाग में प्रिंट करके रखो। मोहम्मद मतलब परमात्मा के अलादीनी शक्ति होते है। कभी जैसे भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के लिए वैकुंठ बनाए बोलते हैं शास्त्र में, वैकुंठ भगवान ने लक्ष्मी के लिए बनाए हो। ऐसे ही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने श्यामा जी ब्रह्मात्माओं के लिए खेल बनाए, उसका नाम वो प्रसंग में मोहम्मद है। या दारी वो मुस्तफ़ा नहीं बोले, वो शक्ति को अंदर होते। ये छाला मोहम्मद गिरो, श्याम जी की जमात ब्रह्म सृष्टि के लिए हक के दिखाया। परमात्मा ने ये नाटक संसार दिखाया। सोए खेला कुन्ना हुकुमे, ये संसार कैसे बना खेल? कुन्ना हो जा, एक ओम बहुश्याम। कुरान में कुन्ना, भागवत में एक ओम बहुश्याम। सोए खेला कुन्ना हो जा, हुकुमे परमात्मा के हुक्म द्वारा कुन्ना हो जा कहने पर सृष्टि हुई। परमात्मा के हुक्म से अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामोशी पड़ा, नारायण बने, हिरण्यगर्भ बना, महाविष्णु बने, एक ओम बहुश्याम बोले। या में महाविष्णु मन मनते त्रिगुण ताते तेरा सर्व उत्पन्न हुआ। अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, निरंजनता की डार, त्रिगुण स्वरूप शाखा भयो, पत्र भयो संसार। ला खेल बन गया। सोए खेल कुन्न हुक्म में, या ही वास्ते बनाया, इन्हीं ब्रह्मात्माओं के वास्ते खेल बनाया। ये छला फरेब तो कया, ये फरेब भूलन, ये छल इसीलिए कहा है। क्यों कहा? राहा न सूझे रात। यहाँ परब्रह्म परमात्मा के धाम में जाने के लिए कोई न राह सूझता है और शब्द वहीं होते हुए न पहचान होता है। इस तरह से एक भ्रमात्मक खेल नाटक दिखाया है। और परमधाम में 4:30 का 4:30 ही है। ब्रह्मलीला के अंदर, परमधाम के अष्टप्रहर के अंदर आज के सुबह 9 बजे के समय में अक्षर ब्रह्म के साथ देखने पर 4:30 के समय में खसखस के दाने में दिखाए 14 तबक और 1 लाख पत्ता, पान का पत्ता में बाण छेदने पर 1 सेकंड में लाख पत्ता छेद हो जाए। और बीच के पत्ता छेदने में कितना समय लगा? उतने समय में खेल देख रहे हैं हे ब्रह्मात्मा। उतने समय में इतना बड़ा दिखता है क्योंकि सपना का समय लंबा लगता है। हमारे समय जागृत के घड़ी में खाली 3 मिनट दिखता है सपना, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन हम संसार में जमीन खरीद के, घर बना के, शादी करके बच्चा को स्कूल लेके जाते हैं, जागृत घड़ी में देखे तो 3 मिनट भी नहीं हुआ है। ऐसे ही परम धाम के समय से सोई घड़ी सोई पल में सारा नाटक हो रहा है। जब वो घड़ी तारतम द्वारा पकड़ में आएगा तो आत्मा का बस उठेगे नए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, 7 सनमंदी मिलगे, खेलिए संग बरतार, अपने पूर्व लीला में फिर मस्त। आहा, उसके बाद तक क्या? बट पीपल की चौकी में फिर से झूला झूलेंगे। बोलो ना यार। ये छला मोहम्मद गिरों का हक दिखाया, सोए खेला कुन्न हुक्मे, यही वास्ते बनाए। ये छला फरेबा तो कया, इसीलिए कहा क्योंकि यहाँ परब्रह्म के लिए राह न सूझे रात।
ये रात्रि में राह नहीं सूझता है। एक गुम हुए ढूंढे फना बिचा, भ्रमित हो करके यहीं पर परब्रह्म ढूंढते हैं। कोई मन को ब्रह्म मानते हैं, कोई देवी देवताओं को ब्रह्म मानते हैं, अरे सब सृष्टि के कार्यकर्ता हैं। कोई नारायण को ब्रह्म मानते हैं, अरे बेचारा नारायण क्षेत्र पुरुष है, कार्य क्षेत्र के मंत्री है। यहाँ कहाँ पर ब्रह्म ढूंढ रहे हो? ये गलत में ब्रह्म ढूंढना ये भ्रम है। ये गुम हुए ढूंढे फना बिचा, आड़ी हुई जुल्मत, क्योंकि पर्दा में जुल्मत घोर निंद्रा ज्ञान लगा हुआ है, परमात्मा का हुक्म की फरामोशी पड़ा हुआ है। अब ये फूटेगा टूटेगा सदगुरु के माध्यम से। इसलिए सतगुरु मेरा श्याम जी मैं है निश्चर रहूं, सनमंद मेरा यही सो ताथे सदा सुख लेऊं। उनके साथ सदा सुख परम धाम की प्राप्त होने वाला। इसलिए ये जुल्मत टूटने वाला नहीं है सदगुरु के ज्ञान तारतम ज्ञान बिना। ये जो फरामोशी है। अब क्या हुआ? ढूंढिया 14 तबकों, चौपाई नंबर 48। ढूंढिया 14 तबकों पर पाई ना किना तरफ अभी तक, जब तक तारतम नहीं आया। बका का बीच दुनिया, कोई बोलिया न एक हरफ। बक्का का अखंड परम धाम के विषय में, राज्य महाराज परब्रह्म परमात्मा के धाम के विषय में, प्रेम समाज के विषय में, ब्रह्मसृष्टि के विषय में 25 पक्ष परम धाम के विषय में किसी ने भी धरती में कहीं पर बक्का का बीच दुनिया के अंदर कोई न बोले एक हरफ, एक शब्द भी व्याख्या करके नहीं कहा। और सुरैया, धरती के जो दिमाग, सपना की बुद्धि वाले सुरैया, शेष नारायण के चेतना तक ब्रह्मा जी ढूंढने गए थे, तप आवाज आया, तप करने लगे। सुरैया मतलब सितारा, ये देवी देवता सितारा और शेष नारायण के चेतना वहाँ तक गए। ब्रह्मा जी वहाँ भी नहीं पहुँच पाए, वापस आए। चतुर्भुजी गया उल्लंघी न किन्ना, उसको नांग करके कोई नहीं गया। सो देखो सितारे 16 में, सिपारे 16 में, 16वें सिपारे में देखो पुराण के, और श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में देखो, काहू छोड़ी न सरे शून्य। ये संसार के सरे के लोग, ये जीव सृष्टि शून्य से ऊपर गए नहीं हैं, इसीलिए सबके मुख में ब्रह्म निराकार है। ठीक ही बोल रहे हैं, उनका तो निराकार से उत्पत्ति है तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ब्रह्म सृष्टि इतने शब्दों में, ऐसे शब्दों में रुकने वाले नहीं हैं। मेराज हुआ मोहम्मद पर, मेराज दर्शन हुआ मोहम्मद को। जो जबराइल रुके गए थे उसका रफ तक आया था ना, मोहम्मद गए ना। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को राजी महाराज ने लेके गए हैं और सारा सिस्टम बता दिया। और सूरदास को भगवान श्री कृष्ण बाली लाकर यहीं आकर के दर्शन दिया। और क्या चाहिए? आंख चाहिए, बोले नहीं चाहिए, बोले। और ऐसे बहुत सारे हैं, किसी को यहाँ आके दें, किसी को गए। कोई चतुर्भुज ने आके दिया है दर्शन, किसी को महादेव ने दिया है। शंकराचार्य को महादेव ने दर्शन देकर महादेव आके सारा शास्त्रों को रखा। और महादेव ने फिर लास्ट में बोल दिया साकार निराकार से परे ब्रह्म का ज्ञान है। हाँ, करके वो संकेत मिला, क्योंकि महादेव को पता है अमर कथा सुनाने महादेव है। सब पार्वती को अमर कथा सुनाने तो महादेव है ना। और वो कृष्ण के रसरास में, कृष्ण के जो प्रतिबिंब रास जो हुआ था बेच रिचा के यहीं, तो महादेव दर्शन किए थे। इसलिए उनके शक्ति से शंकराचार्य है तो ज्ञान तो भरमार दिए, राजा प्रेम के विषय में संकेत कर दिए। तो इसी तरह मोहम्मद को भी हुआ, मेराज हुआ मोहम्मद पर। कई किए जाहिर बयान, कई किए जाहिर बयान और रखे छिपे हुक्म। कई किए जाहिर मतलब 90,000 अरब सुने, उसमें से कई मतलब 30,000 शरीयत और 30,000 हकीकत का मतलब रखे। और रखे छिपे हुक्म, परमानेंट हुक्म दिया कि मार्फत जो छुपा के रखना। क्यों? वास्ते हादि गिरो पहचाना, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा के अरस अजीम वाले के हृदय में ब्रह्म सृष्टि आने वाले थे और हादि श्यामा जी आने वाली थी।
उनके लिए खेल, उन्हें प्रमाण भेजना था, इसलिए मोहम्मद के साथ उतना डायरेक्ट हॉटलाइन प्रमाण भेजा और मार्फत के लिए खाली दिखाया और चुपचाप बैठो, ये तो मेरे हादी और ब्रह्मात्मा आकर के खोलेंगे बोला। तो और रखे छिपे हुक्म, मार्फत ही छुपा के रखे थे, वास्ते हादी गिरो पहचाना। तो जुल्फिकार देखा, अमृत देखा, जोए देखा, आए। और सदगुरु महाराज जाकर के सारा 25 सदगुरु महाराज श्यामा जी अवतार संपूर्ण हादी का स्वरूप है और संपूर्ण परमधाम का वर्णन किया। और वही रुवाला इमाम मेहदी होकर के तारतंबानी में परमधाम जाहिर कर दे, यही मात्र वास्ते हादी गिरो, वो परमधाम से ब्रह्मात्माओं को पहचान के लिए, बस वही ब्रह्मात्मा परमधाम जाहिर करने वाला ही भाई है और वही ब्रह्म सृष्टि है, वही ब्रह्म प्रजा है और उन्हीं का ही यद पूजा प्रभाव है ना जीव सृष्टि उदाहरण, जीव का कल्याण इनमें ही करके पहले से रख दिया था। इस तरह से 50 नंबर चौपाई हम लोगों ने पूरा किया। सुंदर साथ जी धीरे धीरे चल रहे हैं, मार्फत है, शब्द बहुत ज़्यादा है, एक एक चौपाई में कितने शब्द हैं सबको ट्रैक मिला करके धीरे धीरे दिल में बैठाना पड़ेगा। आप लोगों से आग्रह किया गया है कि इस चौपाई को बार बार आपको जो कान में सुनने के बाद अपने मन मस्तिष्क से फिर चौपाई को देखना होगा, 1-2 बार पढ़ना होगा, 120 बार पढ़ना होगा, जैसे जैसे आपका समय है। कॉन्सेप्ट को लेकिन क्लियर करना है। मेराज हुआ मोहम्मद पर, कई किए जाहिर बयान, और रखे छिपे हुक्मे, वास्ते हादी गिरो पहचान, वास्ते हादी गिरो पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।